वेलकम टू कुकवीडियो मैथ वाइफ सिक्सिंग। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 4 है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको शुरू से अंत तक जरूर करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला हमसे? द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ऑफ ईच इज इक्वल। ठीक है, दो आर्टिकल का जो उसका क्रय मूल्य बराबर है और शॉपकीपर सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। जो पहले आर्टिकल पहले वस्तु को 20% के लाभ पे बेच रहा है, एंड सेकेंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। दूसरे आर्टिकल को दूसरे वस्तु को 10% के लाभ पे बेच रहा है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट एंड होल ट्रांजेक्शन। तो टोटल पर उसको कितना लाभ हुआ है बताना हमें। ठीक है, अभी हमें नहीं पता इसका क्रय मूल्य कितना है, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य। देखो पहले का मान लेते हैं हम, फर्स्ट आर्टिकल का सीपी मान लेते हैं। कितना मान लेंगे? अगर 100 मान लेते हैं कोई दिक्कत, नो दिक्कत। पहले का 100 मान लो, ठीक है। और दूसरे कितना मान लेंगे? दोनों इक्वल है तो सेकेंड का भी 100 होगा, सेकेंड का भी सीपी क्या होगा? 100 होगा। अब इसको बेचने गया तो पहले का एसपी 1 100 रुपये का सामान था, इसको कितने बेचा? 20% के लाभ पे। तो 20% का लाभ 120/100, कितने बेचा है? 120 में बेचा है। अब दूसरा का एसपी टू निकाल लेते हैं। वो भी 100 रुपये का सामान था, उसको बेचने गया मार्केट में, 10% के लाभ पे बेच लिया। 110/100, 100 कैंसिल आउट, कितना हो गया? 110 हो गया। ठीक है, अभी देखो टोटल सीपी देख लो कितना, 100 200, टोटल सीपी 200, टोटल एसपी देख लेते हैं यहाँ से कितना, 120 और 110, कितना हो गया हमारा? 230 रुपये। अब देखो प्रॉफिट कितने कमाए हो, प्रॉफिट कितने कमाए हैं? 200 रुपये का सामान 230 में बेचा है, तो प्रॉफिट इसका कितना हो गया? तो प्रॉफिट हो गया उसका 30 रुपये का। ठीक है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, आराम से निकाल लेंगे। देखो 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, बट कितने में से? 200 में से ना, कॉस्ट प्राइस 200, नीचे लिखो 200। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे 15 बार में गया। कितना प्रॉफिट कमाया टोटल पर? वो 15% का प्रॉफिट कमाया है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको बनाना कैसे है अभी आपको दिखाते हैं। ऐसे बनाओगे तो फिर तो एग्जाम ही रह जाएगा आपका। बनाना आपको ऐसे है। देखो पहले वस्तु को जब भी इसका सीपी इक्वल हो, क्या इक्वल हो? कॉस्ट प्राइस क्या हो? इक्वल हो, तभी ये वाला चीज लगाना आप लोग। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल हो, पहले वस्तु कितने का लाभ पे बेच रहा है? 20 के लाभ पे, लिख दो 20 सीधा। ठीक है, प्लस दूसरे कितने के लाभ पे बेच रहा है? 10 के। 10, टोटल वस्तु कितनी हुए? पहला वस्तु दूसरा वस्तु, दो वस्तु, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 30/2, सीधा आ गया 15%। सीधा इसका आंसर मानेंगे 15%। एक लाइन में भी ना बनाए हुए मान सकते हो, कोई पेन कॉपी उठाना भी नहीं है। 20 10 को जोड़ दो, 20 10 30, 30/2 15%, इस तरीके से बनाएंगे। वो तो मैंने बेसिक बताया है, बेसिक से बनाना थोड़ी होता है एग्जाम में। क्वेश्चन 52 बोला हमसे, 3 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। दुकानदार पहले वस्तु को 40% के लाभ पे, दूसरे वस्तु को 50% के लाभ पे, तीसरे वस्तु को 15% की हानि बेचता है। तो पूरे लेन देन में कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आराम से बनाएंगे, एक लाइन में बनाएंगे, बनाने की नीड भी नहीं है, ऐसे भी आंसर मार सकते हैं। देखो पहले वस्तु को 40% के लाभ पे तो प्लस 40 लिखना, 40%। ठीक है, दूसरे वस्तु को 50% के लाभ पे तो प्लस 50% लिख दो। तीसरे वस्तु को 15% खानी पे तो लिख देंगे -15%, क्योंकि हानि पे बेचा है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, -15%। टोटल वस्तु कितना है? पहला वस्तु, दूसरा वस्तु, तीसरा वस्तु, 3 वस्तु है, 3 से डिवाइड कर दो। अब जो घटाव कर लो, 40 50 90, 90 में से 15 चला जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ये? तो हो जाएगा हमारा 75%। 75/3, 3 से डिवाइड कर दो, कितने में चला गया? 25 या 75। तो टोटल पे उसको 25% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है, प्रॉफिट। अगर ये माइनस में आता ये वाला था तो लॉस, लेकिन प्लस में आया तो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25% प्रॉफिट। तो कैसे मतलब सेकेंडों में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमसे, 5 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल ऑफ ईच इज इक्वल। ठीक है, अब एक दुकानदार पहला वस्तु को 30% के लाभ पे, और शॉपकीपर सेल द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 30%। ओके, दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पे, सेकेंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 15%। थर्ड आर्टिकल कितने बेच रहा है? 25% के लाभ पे बेच रहा है वो, थर्ड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। और चौथे वस्तु को 20% की हानि पे, फोर्थ आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 20%। पांचवें वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता है। ठीक है, एंड द फिफ्थ आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। हमें बताना है उसे टोटल पे लेन देन पे लाभ या हानि हुआ है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन। ओके, आसान क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे, एक लाइन में बनाएंगे। कैसे? देखो पहले वस्तु को 30% के लाभ पे 30 लिख दो। ठीक है, दूसरे वस्तु को वो 15% के लाभ पे प्लस 15,
ठीक है। तीसरी वस्तु को 25% के लाभ पे लिख देंगे +25, और चौथी वस्तु को 20% हानि पे, जब हानि है तो माइनस कितना लिखेंगे 20, ठीक है। और पांचवी वस्तु को 10% के लाभ पे बेचा है तो +10 लिख दो। टोटल वस्तु कितना है, टोटल वस्तु को पहले ही दे रखा था, 5 वस्तु है, बस 5 से डिवाइड कर दो, आ गया हमारा आंसर। देखो अब जो है घटाना घटा लो, देखो अगर हम घटाते हैं यहाँ से, ठीक है, तो देखो यहीं से अगर काट लूँ मैं, इसमें से 20 -20, यहाँ से माइनस घटा लेंगे, कितना बचेगा +10 बच जाएगा। अब जोड़ लो तो 20, 10 10 20, और 20 40, 20 40 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 60, 60/5 डिवाइड कर लो, कितना 12×5 = 60, कितना आ गया 12%। अभी प्लस में आया तो प्रॉफिट लिखेंगे, 12% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो 12% प्रॉफिट हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। अगर क्लास में मज़ा आ रहा है ना, क्लास को लाइक, और कोई भी आपका छोटा भाई बहन दोस्त पढ़ रहा है उसको शेयर जरूर किया करो, कमेंट करो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, फ्री में नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी किसी से। क्वेश्चन नंबर 54 क्या हमसे बोल रहे हैं, 5 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रयमूल्य आपस में बराबर है। एक दुकानदार पहला वस्तु को 30% के लाभ पे बेचता है, दूसरे वस्तु को 15% के लाभ पे, तीसरी वस्तु को 5% के लाभ पे, तथा चौथे वस्तु को 20% की हानि पे बेचता है। पांचवी वस्तु को वो कितने परसेंट के लाभ या हानि पे बेचे ताकि कुल पे उसको 15% का लाभ हो। ओके, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल ऑफ ईच इज इक्वल, और शॉपकीपर सेल द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 30%, सेकेंड आर्टिकल एट द profit of 15%, third article at the profit of 5%, and fourth article at the loss of 20%. At what percent profit should he sells the fifth article so that he make the profit of 15% on the whole transaction? देखो सेम तरीके से बनाएंगे, आसान क्वेश्चन कैसे, देखो पहले वस्तु कैसे बेच रहा हूँ, पहले वस्तु को बेच रहा है 30% के लाभ पे, लिखो 30, ठीक है, प्लस दूसरे वस्तु को कितने 15% के लाभ पे, 15 लिख दो। तीसरी वस्तु कितना 5% के लाभ पे तो +5, चौथे वस्तु को 20% की हानि पे -20, ठीक है। अब बोला है पांचवी वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पे बेचना है, नहीं पता है ना, +x के लाभ पे बेच रहा होगा, x लेके छोड़ दो। टोटल वस्तु कितने हैं 5 है, ठीक है 5। अब देखो टोटल वस्तु प्राप्त हो रहा है, कितना हो रहा है प्राप्त 15%, यहाँ लिख दो 15, बस आ गया हमारा एक लाइन में आंसर आ गया। तो परसेंट नहीं लिख रहा हूँ कि आगे जाकर परसेंट लगा दें डायरेक्ट, आप सब में परसेंट लिखोगे, यहाँ भी परसेंट, सब में परसेंट लिखोगे, क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, गंदा क्यों करें हम, हमें तो पता है ना, ठीक है। अब जोड़ घटाव कर लो, देखो 20 चला जाएगा तो 20, ये देखो 15 5 20 खत्म कर दिए, काट दिए। अब यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया हमारे देखो 30 + x बराबर कितना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो 15 × 5 = 75, लिख दो 75। x बराबर कितना हो गया, 30 तरह का माइनस हो जाएगा तो 75 में 30 चला जाएगा तो 45। जो पांचवा वस्तु है फिफ्थ आर्टिकल, इसको कैसे बेचना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा उसको 45% के प्रॉफिट पे, 45% प्रॉफिट पे, ठीक है, 45% प्रॉफिट, ओके। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 45% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला हमसे, एक दुकानदार 10 वस्तु में से प्रत्येक को 200 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदता है और 6 वस्तु को वो 20% के लाभ पे तथा शेष 4 वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता है, तो उसे कुल पर कितने % का लाभ हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो एक दुकानदार है 10 वस्तु को कैसे खरीद रहा है 20%, सॉरी 200 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। तो पहले डिटेल बताता हूँ फिर शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। डिटेल देखते हैं, डिटेल में कैसे बनाएंगे, 10 वस्तु 200 रुपये वस्तु की दर से खरीदा है, 200 की दर से खरीदा है, टोटल कितना खर्चा हुआ होगा 2000 रुपये खर्चा किया है वो, ये उसका है सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्या कर रहा है 6 वस्तु को 20% के लाभ पे बेच रहा है, 6 वस्तु को 200 रुपये इसका खरीद है, 20% के लाभ पे बेच रहा है, मतलब 20% लाभ मतलब 120/100, ठीक है। काटो 6 वस्तु का हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ये हमारा एसपी आएगा, ठीक है। 6 वस्तु का आ रहा भी, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 12/144, तो 1440 रुपये यहाँ से कमा चुका है वो, SP1 मान लो, SP2। अब दूसरे में क्या गया शेष, टोटल 10 वस्तु से 6 बेच लिया, 4 बच गया। अब 4 वस्तु को 200 रुपये में खरीदा था, यहाँ तक कॉस्ट प्राइस। अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 10% लाभ, 10% लाभ क्या होता है हमारा 110/100, 11/10 लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नो दिक्कत, जीरो जीरो कैंसिल आउट, काट लो। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 11 8 88, 88 पे 1 जीरो, कितना 880 रुपये। तो खरीदा था 2000 में, अभी तक कितने में बेचा है वो, टोटल एसपी निकाल लो, TSP टोटल सेलिंग प्राइस, ओके। कितना हो जाएगा हमारा ये 1440 + 880, जोड़ लो, जीरो का जीरो, ठीक है, 8 4 12 को 2, 8 4 12 1 13 के 3, 1 1 2, 23 से 20 रुपये। देखो
खरीदा था वो कितने में, 2000 में, बेच रहा है 2320 में, 2320 में बेच रहा है, खरीदा था 2000 में, प्रॉफिट कितने कमाया है, निकाल लेते हैं, घटा लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो हो रहा है 320 रुपये का प्रॉफिट। 320 रुपये का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कभी कहाँ से होता है, ऑलवेज प्रॉफिट या लॉस होता है हमारा कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2000 रुपये, तो नीचे लिखो 2000, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काट दो, देखो 3 जीरो, 1 2 3 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 16 बार में, टोटल में कितना हुआ है, 16% को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। बट ऐसे बनाएंगे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं बनाएंगे। इसको मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा छोटा, यहाँ बनाते हैं शॉर्टकट, ठीक है, बनाएंगे हम शॉर्टकट। बनाएंगे कैसे, अभी बताते हैं। देखो, जब भी हमें क्या पता है, हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस इक्वल है। जब कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है तो हमें दिमाग नहीं लगाना होता है, कम दिमाग में काम चलाना होता है। देखो, अब यहाँ पे देखो, जब हमारा, अभी बताया था मैंने, सीपी इक्वल होता है, क्या करते हैं, 6 वस्तु कितने के लाभ पे बेचा है, 6 वस्तु को 20 के लाभ पे बेचा है, टैक्स दो कितना, 120% यहाँ से प्राप्त कर लिया, और बाकी 4 वस्तु 10% लाभ पे, 4 × 10 कितना प्राप्त कर लिया, 40% यहाँ प्राप्त कर लिया। टोटल कितना प्राप्त कर लिया अभी तक वो, 120 और 40 कितना हो गया, 160% प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब 160% टोटल पे आ गया, 160 बट्टे डिवाइड कर देंगे हम, टोटल वस्तु कितने थे, 10, 10 से डिवाइड कर दो, 6 पे 20%, 4 पे कितना का है वो, 4 पे क्या 40%, टोटल पे, टोटल 10 तो डिवाइड कर लो, कितना होगा, टोटल पे 16% प्राप्त किया है। कितना आसान होगा, एक लाइन में आंसर वाला सवाल हो गया फिर से। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। जिसको नहीं समझ में, एक बार समझाता हूँ। देखो, 6 वस्तु को 20% के लाभ पे, देखो 20% ले लिया, 4 वस्तु को 10% के लाभ पे, टोटल कितना 40%, टोटल कितना कमा लिया 160%, लेकिन टोटल कमाया 160%, लेकिन वस्तु कितने थे, 10 वस्तु, 10 से डिवाइड किया, 16% आ गया आंसर। एक लाइन में आंसर 16%। क्वेश्चन नंबर 56 से बोल रहा है हमसे, एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति 50 की दर से खरीदे, उसने 35 वस्तुओं के 20% के लाभ पे बेची, शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई, उन्हें 10% की हानि पे बेच दिया, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सीरियल 2022 से पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है। दो तरीका बताता हूँ। एक तरीका जो हम बनाते आ रहे हैं, तो इसका क्या है, सीपी सबका इक्वल ही है ना। देखो, 35 वस्तुएं को कैसे बेच दिया, 20% के लाभ पे, 20% के लाभ पे कितना हो गया अभी तक इसका, तो हो गया 700%, 700%, ठीक है। टोटल जो था वस्तु कितना था, 40 था, उसमें से 35 बेच दिया, बच कितना गया, 5। अब 5 वस्तु था ना, बनो की कुछ होगा, कांच का सामान होगा, 5 हल्का क्रैक हो गया, अब उसको 10% हानि भी बेच दे रहा है, क्योंकि कुछ पैसे आ जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 10% हानि में बेच रहा है, तो कितना कमा लिया, यहाँ पे लॉस कर दिया होगा, कितना, 10 बचे 50 रुपये लॉस कर दिया। तो टोटल अभी तक कितना प्रॉफिट कमा चुका है वो, देख लेते हैं। 700 में से 50 चला जाएगा, 650, 650% प्रॉफिट कमा चुका है टोटल में से। देखो, 650%, टोटल कितने वस्तु थे, 40, 40 से डिवाइड कर देंगे, जीरो जीरो गया, यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 चौका 64, और 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 6.25% उसका टोटल में प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका आप एलिगेशन से ही बना सकते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। तो 40 वस्तु में से 35 को कितने बेचा हुआ, 20% के लाभ पे, ठीक है, और 5 वस्तु क्षतिग्रस्त पाई गई, उन्हें बेचा 10% कहानी पे, ठीक है। ऊपर में लिखेंगे परसेंट, ऊपर में 35 वस्तु को 20% के लाभ पे, 35 वस्तु नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे वस्तु, ठीक है। उसके बाद 5 वस्तु क्षतिग्रस्त हो गई, इसको 10% हानि पे, तो -10 इधर लिखेंगे, और 5 वस्तु, तो वस्तु लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो वस्तु कितना है, 5। बस नीचे हमारा वस्तु है, ऊपर हमारा प्रॉफिट या लॉस का रेशियो, प्रॉफिट लॉस है, नीचे आता है रेशियो में, काटो 5 से 35 7 पर में चला गया, ठीक है। अब बीच में यहाँ से कितना आ गया, 7:1 आ गया रेशियो। ये हमारा क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी लिख दे रहा हूँ, क्वांटिटी का, ठीक है, क्वांटिटी की रेशियो है। देखो, ऊपर वाला जो होता है, अगर बीच वाला निकालना पड़े ना, तो बीच वाला कैसे निकालेंगे। देखो, अभी होता है हमारा जो इसका इसका सम होता है, सो इसका इसका डिफरेंस होता है, इसके इसके सम के बराबर होता है, ठीक है। जो नहीं पढ़ा है उन्हें नहीं पता होगा, जब हम मैं पढ़ाऊंगा एलिगेशन तो अच्छे से बताऊंगा। इसका इसका सम कर लो, सॉरी डिफरेंस कर लो, डिफरेंस, इसका इसका डिफरेंस इसके इसके सम के बराबर होता है, ठीक है। इसका इसका डिफरेंस इसके इसके सम के बराबर होता है। डिफरेंस 20 में से -10 चला जाएगा, ठीक है। तो 20 में से घटाएंगे -10, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल आ गया हमारा 30%। अब देखो 30% किसके बराबर हो जाएगा, 7 एक 8 के, तो 8 के बराबर हो जाएगा। तो एक बराबर निकालेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 8 से 30 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा हमारा, 8 3 24, ठीक है। बच जाएगा कितना हमारा, बच जाएगा 6, ठीक है। फिर हो जाएगा पॉइंट में 8 से 56 और 8 पंचे 40, तो कितना आ गया, 3.75 आ गया, 3.75। देखो, अब एक बराबर 3.75, 7 बराबर करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करो 3.75 से,
तो हम इससे नहीं निकालेंगे, हम इससे निकालेंगे। कैसे? देखो बड़े वाले में क्या पड़ता है, घटाना पड़ता है, छोटे वाले में जोड़ना पड़ता है। तो 20 में से 3.75 घटाएंगे तो 20 वाला आ जाएगा। तो 20 माइनस 3.75, ठीक है, परसेंट में है ये। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 16.25%। ठीक है, तो रेशियो से भी बना सकते हैं, आसान है, सॉरी एलिगेशन से बना सकते हैं, आसान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 हमसे बोल रहा है, एक दुकानदार 50 वस्तु में से प्रत्येक को 41 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। 30 वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता है। शेष वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पे बेचे ताकि कुल पे उससे 20% का लाभ हो। इसको अगर बेसिक से बनाओगे ना तो एग्जाम खत्म हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हो जाएगा ज़्यादा। बनाएंगे हम स्वाभाविक से दो तरीका। पहले तरीका हमारा क्या, जो हम बनाते आ रहे हैं, क्या इसका है, सबका देखो प्रति को कितने में खरीदा, 41 रुपये प्रति वस्तु की दर से, मतलब कॉस्ट प्राइस इक्वल है, उसका जो क्रय मूल्य इक्वल है। कैसे बनाएंगे? 30 वस्तु को कैसे, 10% के लाभ पे, 10% के लाभ, कितना लाभ कमा लिया अभी तक, जब सी पी इक्वल है 300% का लाभ कमा लिया है। ठीक है, अब जो बच गया वस्तु कितना बच गया, तो वस्तु बच गया 20 वस्तु। 20 वस्तु कैसे बेचेगा नहीं पता है, एक्स मान के छोड़ देते हैं अभी, एक्स परसेंट पे बेचेगा। लेकिन टोटल पे हमें पता है, टोटल पे कैसे बेच रहा है वो, 20% के लाभ पे। 50 वस्तु को वो, चलो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, 50 वस्तु को 20% के लाभ पे बेच रहा है। टोटल पे कितना कमा लेगा वो, 1000% कमा लेगा, 1000% कमा लेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक वो 300% कमा चुका है। 1000 में से वो 300 कमा चुका है, तो कमाना कितना उसको, घटा लेते हैं, कमाना उसको 700%, 700%। लेकिन कमाने के लिए कितने वस्तु बचे हुए हैं इसके पास, मात्र 20 वस्तु बचे हैं। 700% बचे बटे 20, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा ये, 20 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 35 बार में 35%। अभी इसको 35% के लाभ पे बेचना पड़ेगा जो बचा हुआ वस्तु है। इसका आंसर आ गया 35%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आप एलिगेशन से बनाते हो, एलिगेशन से ही बता देते हैं आपको, अभी इसको उठा खाली कर ले आएंगे बस। एलिगेशन से कैसे बनेगा, एलिगेशन से ऐसे बनेगा, टोटल पे उसको कितना है 20, तो बीच में लिख दो टोटल वाले 20%। ठीक है, ठीक है, नीचे लिखते हैं क्वांटिटी, नंबर जो इतने नंबर में है उसमें से कितने, 30 वस्तु को 10%, नीचे लिख दो 30 वस्तु, उसके ऊपर जो परसेंट है 10% के लाभ पे बेचा है। ठीक है, तो ये जो आता है ना हमारा, जिसका होता है ना उसी का मतलब कॉस्ट प्राइस का आ रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब नीचे आ रहा है नंबर, कितने नंबर पे बेचा है ना, नंबर कितने नंबर, 50 वस्तु में से 30 बेच दिया, तो नीचे क्या है हमारा क्वांटिटी है। ठीक है, याद रखना। बचा कितना, 20 वस्तु, 20 वस्तु लिख दो, दोनों के नीचे आ गया, काटो, 0 0 चला गया, यहाँ पे यहाँ से देखो, इसका डिफरेंस जो बीच वाला होता है, एक से बड़ा होता है एक से छोटा होता है, तो 10 से बड़ा है ना, कितना बड़ा है, तो 10, 20 में से 10 चला जाएगा 10, देखो 2 बराबर आ गया 10, कितना गुना है ये, 5 गुना है, तो 3 बराबर, इसका भी 5 गुना कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, 15 आ गया। एक से बड़ा एक से छोटा होगा, तो मतलब अब इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 15 20 में, तो बीच वाला एक से छोटा एक से बड़ा होता है, तो इसमें जोड़ो 15, तो 20 + 15 आ गया यहाँ पे, कितना हो गया हमारा 20 + 15 कितना, 35%। बाकी को 35% के लाभ पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला हमसे, एक दुकानदार 15,000 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, वह 3/8 भाग को 20% के लाभ पे बेचता है। ठीक है, और सबकी बार बाई सम नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर 15,000 ही सेल 3/8 पार्ट ऑफ आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, शेष वस्तु को 12% का लाभ बेचता है, ही सेल द रिमेनिंग आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 12%। हमें बताना है इसके पूरे लेन देन पर कितना लाभ या हानि हुआ। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। आसान क्वेश्चन है, पहले बता दें डिटेल में, फिर बताऊँ शॉर्टकट। शॉर्टकट तो बस जरा से 1 सेकंड में बना दो आप लोग। डिटेल देखो, 15,000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, 15,000 रुपये। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस है। अब इसमें से क्या कर रहा है वो, 3/8 भाग को, 3/8 भाग को कितने बेच रहा है वो, 20% के लाभ पे। 20% लाभ क्या होता है हमारा, 6/5 होता है, 6/5 लिख दो, कोई दिक्कत नो दिक्कत, जो कट रहा है उसको काट दो, 5 से काटेंगे कितना बार में जाएगा हमारा ये, तो 5 से कट जाएगा हमारा, कितना बार है, 5 या 15। ठीक है, और हमारा आ जाएगा 3 0। ठीक है, अब हम काटेंगे किसको, इससे 8 से काटेंगे, 8 से काटेंगे कितने में आ जाएगा हमारा ये, तो 8 से कट जाएगा हमारा ये, डायरेक्ट 8 से नहीं काटते हैं, 1 सेकंड थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। देखो इसको काटते हैं 3 बार में, इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से आसान काटना, 4 से काटेंगे, 4 7 28। ठीक है, बच जाएगा 2, तो हमारा हो जाएगा 4 5 20 0। हम 300 सॉरी 750 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा देखो 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, 9 × 45 का 5, और 9 से 63, 30 4 67,
कितना आ गया, 6750 रुपये भी कमा चुका है। ठीक है, अब क्या है, जो वस्तु बच गया 15,000 में खरीदा था, उसमें से वस्तु कितना बच गया, वस्तु को 3/8 भाग को बेच दिया, मतलब 8 में से 3 बेच दिया, तो बचा कितना, घटा के लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 में 3 चला जाएगा 5, 5/8 भाग अभी बचा हुआ है इसके पास, 5/8 भाग बचा हुआ है, इसको बेच रहा है 12% के लाभ पे। 12% लाभ क्या होता है हमारा, 112/100। ठीक है, काटते हैं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, हाँ 14 8 112, 8 से काटेंगे 14 और में चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 14×5 = 70। ठीक है, 70 को मल्टीप्लाई करना हमें कितना, 150 से, तो 15 7 105, उस पर 2 जीरो, तो 105, इस पर 00। ठीक है, देखो अब टोटल एस पी निकाल लेते हैं, टी एस पी, टोटल एस पी, टोटल सेलिंग प्राइस कितना, 10,500 और 6750 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 0 के 0, ठीक है, और 5 का 5, ओके, 7 5 12 के 2, उसके बाद 6 6 1 7 और 1 के, कितना हो गया हमारा ये, तो ये 17,250 रुपये टोटल सेलिंग प्राइस। हमने लगाया कितना था घर से, लगाया था हमने 15,000, 15,000 माइनस कर लेते हैं, 15,000 तो आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 15,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो आ जाएगा हमारा 2,250 रुपये, 2,250 रुपये। अब देखो 2,250 रुपये, 2,250 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर से हुआ है, 15,000 पर से हुआ है, तो नीचे 15,000, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काटो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, और 15 का स्क्वायर होता है हमारा कितना, 225, तो यहाँ कितना आ गया 15, काट के दोगे तो कितना आ गया, टोटल पे उसका प्रॉफिट हुआ है 15% का। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। बट ऐसे बनाना है आपको, बिल्कुल नहीं बनाना है, बनाना कैसे है अभी दिखाते हैं, थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूँ कि स्पेस बन जाए आपको बताने के लिए ट्रिक। ठीक है, मिल गया हमें स्पेस, कैसे बनाएंगे अभी देखिए, मान लेते हैं 3/8 भाग है, 3/8 भाग है, मान लो टोटल वस्तु था, टोटल वस्तु, टोटल आर्टिकल 8 होगा, आर्टिकल अगर 8 होगा उसमें से 3 को कैसे बेचा, वो 20% के लाभ पे, 20% के लाभ पे कितना प्रॉफिट कमा लिया है, 60% कमा लिया है। पिछले क्वेश्चन से लिंक कर रहा हूँ, थोड़ा सा गौर फरमाना। ओके ओके, बच कितना गया, तो 8 में से 3 वस्तु बेच दिए हैं, तो कितना बच गया, 5, लिख दो 5, इसको कैसे बेचा, वो 5 वस्तु को बेचा है वो 12% के लाभ पे, तो लिख दो 12% के लाभ पे। यहाँ से कितना कमा लिया वो, 12×5 = 60, यहाँ से भी 60% कमा लिया, तो टोटल पे कितना कमा लिया वो, टोटल पे कमा लिया 120%, 120%। टोटल वस्तु कितना, उससे डिवाइड करना है, टोटल 8 वस्तु था, 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 15 8 120, 15%, टोटल पे कितना कमाया हो, 15% का प्रॉफिट कमाया है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। आई होप आपको ये वाला मेथड में ज़्यादा मजा आया होगा, ये तो डिटेल था, डिटेल बना के कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, बना जो डिटेल से ही शॉर्ट कर आता है, डिटेल जानना जरूरी है, इसलिए मैं पहले डिटेल बताता हूँ फिर शॉर्ट बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, एक दुकानदार 10,000 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, वह 3/5 भाग को 15% के लाभ पे बेचता है, शेष वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पे बेचे ताकि उसे कुल पर 20% का लाभ हो। देखो कुछ क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई किया करो, आप लोग ट्राई कर दो, जैसे मैंने अभी बताया पीछे वाला क्वेश्चन, इसे सेम क्वेश्चन ये भी है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करो, फिर आप लोग यहीं पे क्लास को पॉज करो, फिर आगे जाके उसको रिज्यूम करना। पहले इसको क्या करोगे आप, पहले इसको बनाओगे, ठीक है, फिर आप लोग देखना इसका सोल्यूशन। अच्छा एक चीज़ और, एक तरीका और बताता हूँ इसमें, अभी तक तो मैंने 2 तरीका बताया ना इसमें, इसमें एलिगेशन से भी बन सकता है, वही बताऊँगा। पहले हमारा शॉर्टकट तरीका कैसे, 3/5 भाग, 3/5 भाग है, टोटल वस्तु को मालूम है 5 है, ठीक है, उसमें से 3 को कैसे बेच रहा है, 3 को बेच रहा है वो 15% के लाभ पे, 15% के लाभ पे, कितना कमा लेगा 15% के लाभ पे, 45% कमा चुका है अभी वो। शेष वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पे बेचे ताकि कुल पे 20% का लाभ हो, कुल पे, कुल कितना है 5, कुल हमारा 5 है, उसको कितना है 20% लाभ कमाना है, तो 20% कमा लेते हैं, कितना कमा लेगा 100% कमा लेगा, ठीक है, लेकिन 100% में से 45 कमा लिया है, 100% में से 45 कमा लिया है, घटा लेंगे 45%, तो बच जाए कितना 55%, ठीक है 55%। इस 55% को, अब इस 55% को वो क्या करेगा, 55% को जो बचा हुआ उसमें से, मतलब टोटल हमारा कितना था 3/5, टोटल को 5 माने हैं, इसमें से 3 को बेच लिया वो कितने पे 45% के आगे है यहाँ पे। अब हमारा बचा कितना है, बचा 2 है, ठीक है, तो 55/2 कर दो, आ जाएगा हमारा टोटल कितना आ गया 27 दूना 54, 27.5% आ गया टोटल पे इसको, मतलब शेष वस्तु को कैसे बेचना पड़ेगा 27.5% के लाभ पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसको मैं उठा के इधर ले आ रहा हूँ, दूसरा तरीका के लिए स्पेस बन जाएगा। दूसरा तरीका बनेंगे एलिगेशन से, कैसे, टोटल वस्तु कितना माने हैं 8 माने, तो टोटल जो हमारा परसेंटेज दे रखा है उसको बीच में लिखते हैं, टोटल को बीच में लिख दो,
बीच में, ठीक है। एलिगेशन बनाइए, लाइन बनाओ, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखो क्या बोला है, देखो 3/5 भाग को कैसे बेच रहा है, 15% पे, मतलब 5 में से 3 भाग को बेच रहा है 15% पे। नीले को भाग 3 भाग को कैसे बेच रहा है, 15% के लाभ पे बेच रहा है। बच गया कितना भाग, टोटल भाग 5 था ना, 3 यहाँ हो गया तो बच गया 2, तो इधर लिख दो, ठीक है। देखो इसका डिफरेंस कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो 2 बराबर 5 हो जाएगा। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, इसका कितना गुना है, 2.5 टाइम्स है, 2.5 गुना है, 2.5 गुना है ये। इधर भी 2.5 गुना मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा ये, 7 नहीं, तो 3 दूना 6, हाँ, तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और आ जाएगा 7.5 के बची थी, बचत और होता है ना 7.5। देखो बीच वाला जो होता है 1 से बड़ा 1 से छोटा, 15 से बड़ा है ना, तो अभी 20 15 से बड़ा है, ठीक है, तो इस बार ये छोटा होगा, इसमें जोड़ लिख दो, तो 20 हमें जोड़ेंगे कितना, 7.5, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा ये जो बची हुई 2 वस्तु है इसको 27.5% के लाभ पे बेचना पड़ेगा, 27.5% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला हमसे, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 18,000 रुपये में खरीदा, वो कुल वस्तु का 3/5 भाग को 5% की हानि पर बेच दिया, शेष वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पे बेचे ताकि कुल पर उसे 5% का लाभ हो। अभी मैंने बताया जस्ट सेम ही क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज है। इस नंबर का तो यूज ही नहीं कर रहे हैं हम, तो फालतू में ही है मानो तो, ठीक है, क्योंकि अभी तक सब वस्तु का ना सीपी इक्वल है, इसलिए ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। देखो अभी इसको एलिगेशन से बना लेते हैं। देखो टोटल पे कितना हुआ है, तो टोटल पे उसको कितना हुआ है, 5% का लाभ हुआ है, तो बीच में लिखते हैं टोटल, बीच में लिखेंगे 5%, ठीक है। इसको और डिटेल में कर देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं आता समझ में उनके लिए, ठीक है। ये हमारा टोटल पर जो आया है, टोटल पर, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, देखो 3/5 भाग को 5% खाने पे, टोटल था 5, 5 में से 3 भाग पर कितना 5% खाने पे, ठीक है। तो देखो 3 भाग के इसके ऊपर में लिखो, उस पर जितना हानि बेचा है वो 5% के हानि में बेचा है, तो -5% लिख दो, -5%, ठीक है। जो बच गया, बच कितना गया, तो 5 में से 3 का काम हो गया, तो बच कितना गया 2, इधर लिख दो 2, ठीक है। अब ऐसे निकाल लेंगे, आसान है। कैसे निकालेंगे, देखो इसका डिफरेंस, देखो 1 से ये बड़ा होगा, बीच वाला जो है ना 1 से बड़ा होगा, तो 1 से छोटा होगा, ठीक है, इससे ही छोटा होगा, ये वाला बड़ा आएगा ना, आंसर जो आएगा ये वाला बड़ा होगा। देखो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से घटाएंगे कितना, -5 को, -5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारे, 10 हो जाएगा। तो 2 बराबर आ गया 10, तो कितना गुना है ये, 5 गुना है। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3×5 15, 15 आ गया। अब देखो इससे ये बड़ा है, ठीक है, तब जो ये आएगा ना इससे छोटा होगा, तो इसमें जोड़ लो, तो 15×5 कितना हो गया, 15×5 हो गया हमारा 20%, ठीक है। तो उसको कुल पे कितना मिलेगा, मतलब जो बचा हुआ है ना हमारे, उस पर 20% का प्रॉफिट बेचना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नंबर ए को बनाते 20%, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर 20%। अगर आप लोग अपना वो वाला तरीका देखना चाहते हो, सीबी कोर वाला, देखो 3/5 भाग, 3 में 3 को -5 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना अभी तक कितना लॉस कर चुका है वो, तो 15% का लॉस कर चुका है, ठीक है। टोटल में उसको 5% का लाभ कमाना है, 5% लाभ क्या हो जाएगा हमारा, तो 5 टोटल था, 5 को 5% लाभ, तो कितना हो जाएगा, बचे 25%, ठीक है। देखो 25% लाभ कमाना था, 15% हानि कर चुका है, तो घटा लेंगे इसको, तो अभी तक कितना लॉस कर चुका है, तो लॉस कर चुका है वो, देखो 25 में से घटाएंगे किसको, -15% को, तो -15 कितना हो जाएगा हमारा ये, ठीक हो जाएगा हमारा 40%, 40%। अब देखो इस 40% पर क्या करना पड़ेगा, 2 लोग जो हैं उन पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट करना पड़ेगा, 40% बटे 2 तो कितना होगा, 20% को प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा उसको, इसका आंसर होगा 20%। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला हमसे, एक दुकानदार कुछ वस्तु को 6,000 रुपये में खरीदता है, वह कुछ वस्तु का 2/5 भाग को 15% के लाभ पे बेचता है, शेष वस्तु को कितने परसेंट हानि पे बेचे ताकि कुल पर उसको लाभ या हानि ना हो। ये तो और आसान क्वेश्चन है। कैसे, देखो अगर आप दोनों तरीका बताता हूँ, पहले बताता हूँ नो, देखो 2/5 भाग, मानो 2/5 भाग है, 2/5 भाग, ये टोटल है, मान लो टोटल में से 2 भाग को कैसे बेच लिया, 2 भाग को बेच लिया 15% के लाभ पे, 30% लाभ कमा चुका है वो, लेकिन टोटल पे वो जीरो चाह रहा है, ठीक है। तो 5 गुना 0 तो बराबर 0 चाह रहा है, ठीक है, टोटल पे 0 चाह रहा है। तो अब देखो 2 भाग बेच चुका है, 5 भाग 2 भाग बेच चुका, बचा कितना है, 3 भाग, तो 3 बटे अभी तक 30% लाभ कमा चुका है, इसी को 30% ऊपर डाल दो, डिवाइड कर दो 3 से,
कितना उसको बाकी जो है उसको 10% के ही लाभ पे बेचना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसके सॉरी बाकी को उसको किसके कैसे बेचना पड़ेगा, 10% के हानि पे बेचना पड़ेगा, हानि पे, ठीक है, लॉस पे, तभी तो बराबर होगा, अभी प्रॉफिट कमा चुका है इसको लॉस पे बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, 10% लॉस। एलिगेशन से बनाते हैं, एलिगेशन से ऐसे बनाएंगे, देखो टोटल पे इसको कितना 0 प्राप्त होगा, 0% लिख दो, इधर ऐसे, ठीक है, ये बना लिए। नीचे नंबर लिखते हैं, तो 2 अब 5 है, ठीक है, तो इधर 2, इधर कितना बच जाएगा, 3 भाग बच जाएगा, ओके। एक पे वो कमा चुका है, कितना कमा चुका है, तो वो देख लेते हैं कितना कमा चुका है, कमा चुका होगा कितना, 15% के लाभ पे, 2 भाग में 15% लाभ, तो 2 के ऊपर में लिखो 15%, 15%, ठीक है। बाकी बचेगा कितना, 3 भाग, 3 भाग कैसे बचेगा, देखो इसका इसका डिफरेंस कितने का, 15 का, तो 3 बराबर 15, कितना गुना है, ये 5 गुना है, इधर भी 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 10। देखो बीच वाला होता है 1 से बड़ा होता है, ठीक है, 1 से छोटा होता है, तो बीच वाला जो है 15 से छोटा है, ठीक है, तो इस वाले से बड़ा होना चाहिए ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0 में से हम क्या करेंगे, 10 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो छोटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -10%, -10%, जब माइनस में आए तो लॉस होता है, तो 10% लॉस पे बेचना पड़ेगा 3 वस्तु को, ठीक है, तभी उसका 0 प्रॉफिट 0 लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 62 एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला हमसे, एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक कंपनी को 18,000 रुपये की दवाएं खरीदी, वो दवा का 35%, दवा का भाग, दवा का एक भाग ही होगा ना, भाग 35% की हानि बेचता है, शेष दवाइयाँ किस लाभ पर बेची जानी चाहिए ताकि उस पर कुल पर कोई लाभ और हानि ना हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, एक सेकंड में देख लूँ, देखो मिस्टेक है, मिस्टेक कहाँ पे है, दवा का यहाँ पे लिखा, ये मिस्टेक है, 2/5 भाग है, 2/5 भाग, यहाँ पे आएगा सोल्ट पार्ट, पार्ट ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसमें इंग्लिश में हो जाएगा हमारा, कहाँ पे मिस्टेक है इसका, इंग्लिश में मिस्टेक है, सोल्ट के बाद आ जाएगा 2/5 भाग, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 चलो मैं यहाँ से यहाँ लिखते रहूँ 2/5 भाग, ठीक है, तभी ये बन पाएगा, ये तो इसमें पता ही नहीं कितने भाग पे लॉस किया है, क्या किया है, ठीक है, इसको भी थोड़ा साफ करके लिख दूँ यहाँ पे 2/5 भाग, ठीक है, अब सही हो क्वेश्चन, ठीक है। देखो तो कितना हो गया हमारा ये, 18,000 रुपये की दवाई खरीदा वो, ठीक है, 2/5 भाग का 35% की हानि कर रहा है वो, तो मतलब अगर मैं इसको एलिगेशन से बनाऊँ, ठीक है, तो टोटल पे उसको क्या हो रहा है, 0 चाहिए, टोटल पे 0%, तो 0 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, उसने 2 भाग को कैसे बेचा, 35% की हानि पे बेचा है, 35% की हानि पे, टोटल 5 था, 2 भाग को 35% पे हानि पे बेचा है, तो -35% लिख दो, ठीक है। अब जो बचा हुआ भाग, टोटल 5 था, 5 में से 2 खर्च कर लिया हमने, बचा कितना, 3, तो 3 पे क्या करेगा वो नहीं पता, अभी निकालते हैं, तो इसका इसका डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस हो गया 35 का, ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा 1 से छोटा होता है बीच वाला, ठीक है, तो बीच वाला 1 से बड़ा हो गया, क्योंकि माइनस में है ये प्लस में है, कैसे भी 0 है बट प्लस में है ना ये, ठीक है, प्लस में है, तो प्लस वाला ऑलवेज क्या होता है, बड़ा होता है, इसका इसका डिफरेंस कितने का, 35 का, 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा, 35, ठीक है, तो 2 बराबर निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ से एक काम करता हूँ, इधर निकाल लेता हूँ, 3 बराबर 35, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर निकाल लेते हैं, ठीक हो जाएगा हमारा ये 35, 35/3 गुना 2, 35 दूना 70, 70/3% आ गया, तो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो होता है हमारा 23 69, तो हो जाएगा हमारा 23, 23 से ही 1/3%, ठीक है, 23 से 1/3% हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो है बीच वाला 1 से बड़ा 1 से छोटा, अब इससे छोटा होगा, तो 2 बराबर कितना आ गया, 23 से ही 1/3%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 इंटीजर 1/3%, क्या करना पड़ेगा उसको, प्रॉफिट भी बेचना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉफिट पे, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। खुद अपने वाले तरीके से अगर बनना चाहते हो, साइड में बता दे रहा हूँ वो भी, ठीक है। देखो 2 भागों कैसे बेच रहा है वो, 35% की हानि बेच रहा है, कितना अभी तक लॉस कर चुका है वो, 70% लॉस कर चुका है, टोटल बस वो क्या चाहिए, 5 गुना 0, टोटल पे 0 चाहिए, ठीक है, टोटल पे 0 चाहिए, इसका इसका डिफरेंस, इसके इसका डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, तो ये प्लस में माइनस में, माइनस के माइनस करेंगे फिर से, तो माइनस माइनस प्लस था, प्लस 70% हो जाएगा, 70, अब बचा कितना है हमारे पास, 70%, 2 भाग बेच लिया, बचा 3 भाग, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, तो जाएगा हमारा 23 से ही 1/3%,
ये बेटर है, इससे बनाना, ये मज़ा आता है इस वाले से, ये वाले भी मज़ेदार है, ख़राब कोई भी नहीं है। क्यों बेकार तरीका आप लोग क्यों बताऊँगा, बेकार बताना होता तो डिटेल बताता, दिमाग ख़राब कर देता बता बता के। एक दुकानदार कुल वस्तु के 1/4 भाग को 20% के लाभ पे बेचता है। और शॉपकीपर सेल 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। ओके, उसके बाद बोला हमसे 2/3 भाग को 18% के लाभ पे बेचता है। ठीक है, एंड टू थर्ड पार्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 18% एंड रेस्ट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 12%। देन हमें बताना है फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, शेष भाग को वो 12% की हानि में बेचता है, तो हमें बताना है उसमें कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, आराम समझना, क्वेश्चन आसान है। देखो 1/4 भाग को 20% के क्या पड़ रहा है, लाभ पे बेच रहा है, तो टोटल कितना कमा लिया होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 5% कमा लिया होगा, 5% प्रॉफिट कमा चुका है वो। 2/3 भाग को 2/3 भाग को वो 18% के लाभ पे बेच रहा है, 18% कितना हो गया, 3 से काटेंगे 6 बार में, तो कितना कमा लिया वो, 6 दूना 12% कमा लिया। अब जो बच गया, बचा कितना, 1/4 भाग प्लस 2/3 भाग, कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 12, 4 तिया 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 3 प्लस और 3 चौक 12, 4 दूना 8 हो जाएगा, कितना हो गया 11/3 भाग, 11/12 भाग खत्म हो चुका है। बचा कितना, इसको इसमें से घटा के लिखेंगे, 12 में से 11 चला जाएगा तो 1/12 भाग बचा। 1/12 भाग जो बचा उसको कैसे बेच रहा है वो, 10% 12% की हानि पे, तो -12%। तो यहाँ से काटेंगे, 12 से 12 चला गया, कितना बच गया, -1%। टोटल पे पूछ रहा है ना, टोटल पे क्या किया है वो देखो, तो 12 5 17, 17 में से घटा लेंगे हम 1 -1, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 16%। 16% टोटल पे क्या किया है वो, 16% का प्रॉफिट कमाया, प्लस में आया तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। आसान है, आसानी से बना सकते हो, अभी तक मैं समझा चुका कितना सारे इस पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला हमसे, एक दुकानदार कुल वस्तु का 1/3 भाग को 18% के लाभ पे बेचता है, 1/4 भाग को 24% के लाभ पे बेचता है तथा शेष भाग को 36% के लाभ पे बेचता है। ठीक है, तो हमें बताना है उससे कुल पर कितना परसेंट का लाभ हुआ। यदि कुल पर उसको 81 रुपये का लाभ हुआ तो हमें बताना सभी वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बनाते हैं पहले। ठीक है, देखो 1/3 भाग को कैसे 18% के लाभ पे बेच रहा है, कितना कमा लिया वो, कमा लिया वो कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 6 बार में, तो कितना 6% कमा लिया अभी तक। उसके बाद 1/4 भाग को कैसे बेच रहा है, 24% के लाभ पे, तो अभी कितना कमा लिया, 6%, 6% यहाँ भी कमा लिया। जो बाकी बचा हुआ है, ठीक है, बचा कितना है, 1/3 भाग प्लस 1/4 भाग, तो एलसीएम ले लो 12, 4 3 7, कितना बचा हुआ है, 12 में 7 खर्च हो गया, बच गया 5/12 भाग। तब देखो 5/12 भाग कैसे बेच रहा है वो, 36% के लाभ पे, तो काट लो 3 बार में, कितना कमा लिया यहाँ से, 15% कमा लिया। टोटल कितना कमा लिया, सबको जोड़ लो, कितना हो गया हमारा, तो 12 15 27% कमा लिया। तो पहले का आंसर हो गया हमारा 27%, टोटल पे वो 27% का प्रॉफिट किया है। ओके, प्रॉफिट कमा चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला हमसे, यदि उसके कुल पर 81 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, तो हमें बताना है सभी वस्तु करेंगे, तो प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट 27% बराबर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 रुपये में 81 हो जाएगा। हमें बताना है टोटल, अपने आप में कोई चीज़ शुरू में कितना होता है 100%, तो 100% निकाल लेंगे, 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारी ये 81/27 गुना 100, 27 से काटेंगे 3 बार में, तो कितना हो गया, टोटल वस्तु की कीमत था हमारा 300 रुपये। ठीक है, टोटल कीमत था 300 रुपये, दूसरे का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला हमसे, अ शॉपकीपर bought a certain number of apples rupees 3600, he sold 1/5 of them at a loss of 10%, 1/4 of the remaining apple at a loss of 5%, and 2/3 of the apple rest at a profit of 15%. At what price should he sell the remaining apple to earn a profit of 27% overall? ठीक है, एक दुकानदार ने 3600 रुपये में निश्चित संख्या में सेब खरीदे, उनमें से 1/5 भाग को 10% की हानि पर, शेष के 1/4 भाग को वो 5% की हानि पे, शेष के 2/3 भाग को 2/3 भाग को 15% के लाभ पे बेचा। कुल मिलाकर 27% लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष सेबों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, देखो आराम से गौर फरमाना, आराम समझना, कैसे देखो 3600 रुपये में कुछ एप्पल खरीदा, हमें नहीं पता कितना एप्पल खरीदा, अगर मानो 36 रुपये में 3600 एप्पल खरीदा, 1 रुपये का एप्पल पड़ा। ठीक है, तो क्या किया वो 3600 एप्पल को 3600 रुपये में 3600 एप्पल मल्टीप्लाई बाय
1/5 भाग को 10% की हानि पे 10% हानि 9/10। बस यहाँ से अभी तक फिलहाल अगर मानो पहले 1/5 भाग पे कितना रुपये कमा लिया, वो बेच दिया इसको, कैसे बेचा देखो, 0 0 गया, 5 से काटेंगे कितने में जाएगा हमारा ये, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है 72 नामा, तो 9 दूना 18 का 8, और 9 से 30 और 30 एक 64, कितना 648 रुपये अभी तक बेच चुका। ये सारा आएगा SP आएगा, इधर लाइन में जो आएगा SP आएगा, ठीक है। अब जो बचा देखो 3600 एप्पल था, उसमें से 1/5 भाग बिक गया, तो बचा कितना 4/5 भाग। अब इसका क्या कर रहा है वो, इसका 1/4 भाग को 1/4 भाग को 1/4 कैसे बेचा है, 5% हानि, 5% हानि मतलब 95/100, 19/20, डायरेक्ट लिख दूँ मैं 19/20, कोई दिक्कत नो दिक्कत, काटते हैं देखो, दिमाग से काटते हैं, दिमाग लगा दे थोड़ा सा, देखो 20 पंचे 100, 2 जीरो खत्म, 4 से काटेंगे, 4 9 36, 9 बार में, तो अब यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया हमारा 9 चौक 36, 36 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, देख ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 19 चौक 76, 76 नमा, 76 नमा हो जाएगा हमारा, 6 9 54 का 4, और 6 9 54 का 4, और अरे कर लेते हैं साइड में, 76 गुना 9, 6 9 54 का 4, हाथ में बच गया 5, 9 से 63 63 63 5 68, कितना हो गया हमारा 680, 684 ना, 6 9 54 का 4 ना, 684, ठीक है 684 आ गया। अब देखो जो बचा, अभी देखो इसने दिया इसको यहाँ से यहाँ तक तो दिया है ना, जो बचा हुआ है अब ये देगा, तो 3600 गुना कितना बचा 4/5, इसमें से खर्च कर दिया 1/4 भाग, तो बचा कितना, तो 4 में से खर्च कर दिया, बच गया कितना 3/4 भाग। अब इसमें से कितना खर्च कर रहा है वो, 2/3, 2/3 भाग खर्च कर रहा है, कितने पे बेच रहा है, यहाँ से तो कन्फ्यूजन लोगों को होने लगता है, यहाँ से कितना लेंदी है ना ये, कितने पे 15% का लाभ, 15% लाभ क्या होता है हमारा 115/100, काटेंगे तो 23/20, देख लो 23/20 जो कट रहा है काट दो, फिर ऐसे काटेंगे 20 पंचे 100, 2 जीरो खत्म कर देंगे, ठीक है 3 से 3 खत्म कर देंगे, 4 से 4 खत्म कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा 23 दूना 46, 46 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा हमारा 1656, 1656, ठीक है। अभी तक हमारा SP आया है, ठीक है, जो SP आया है अभी तक कितना आ गया है, जोड़ लेते हैं सारा SP निकाल लेते हैं, टोटल SP TSP कितना हो जाएगा हमारा ये, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 18 का 8, और 8 4 12, 12 5 17, 17 1 18 का 8, ठीक है, और 6 4 10, 10 6 16, सही है ना, 6 4 10, 10 6 16, नहीं 6 6 12, 12 6 18 19 का 9, 1 1 2, तो अभी तक कितना कमा लिया वो टोटल, अभी तक कमा लिया टोटल SP तक ले लिया वो 1988 रुपये, लेकिन इसको टोटल पे कितना चाहिए 27% का लाभ, तो 3600 रुपये का सामान था, 27% का लाभ चाहिए, कितना 127, 127/100 चाहिए, दो दो कैंसिल आउट, 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 127 से, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा ये, हाँ 36 7 252, 252 का 2 हो जाएगा, हाथ में बच जाएगा हमारा कितना 25, 250 बच जाएगा ना 250, और हम 36 दूना 72, 72 में जोड़ेंगे हम कितना 250, 178 का 8, 36 से कहीं 36, तो यह आ जाएगा हमारा टोटल 2754, कितना उसको चाहिए टोटल कितना 4572 रुपये, 4572 रुपये, 4572 रुपये चाहिए, ठीक है। कमा कितना लिया अभी तक वो, कमा लिया है वो 2988, 2988, 88, तो यहाँ से आ गया हमारा, बाकी जो बचा हुआ कितने बेचना पड़ेगा उसको, इसको घटाएंगे कितना, तब 12 में से 8 गया 4, ठीक है, और यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा 16, 16 में से 8 गया 8, ओके, और यहाँ बचेगा हमारा 14 में से 5 गया 9 गया 5, और 3 में से 2 गया 1, तो जो बाकी बचा हुआ सामान उसको 1584 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 1584 रुपये, ऑप्शन नंबर B हो गया इसका आंसर। और हाँ कुछ लोग बच्चे आ जाएंगे हमें ज्ञान देने के लिए, इतना लंबा बताए हो, ऐसे बताएंगे तो एग्जाम एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, तो मैं कुछ हार्श लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ, बेवकूफ़, अगर मैं इतना समझाया हूँ तब इतना टाइम लगा है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में स्किप करने के लिए भी आते हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। अगर आपको पता है ना तो मात्र इसका जो सोल्यूशन होगा ना, मात्र 40 से 50 सेकंड में सोल्यूशन हो जाएगा, कि मैं बोल बोल के आपको समझाया हूँ,
तब मेरे को इतना टाइम लगा है। लेकिन आप अगर खुद ही बनाते हो खुद के लिए तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये फालतू का ज्ञान देने मत आना, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। और हाँ, क्लास आज खत्म यहीं पे करते हैं, क्लास को खत्म। पीडीएफ पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्विक वीडियो बैच 5 6। आप इसको स्कैन करके भी जा सकते हो, स्कैन नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट टाइप करोगे तब भी मिल जाएगा। जाना वहाँ पे टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। आज क्लास नहीं छोड़ते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपको छोटा भाई बहन दोस्त कोई भी अगर बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ना पाता है कोई भी, उसको जरूर शेयर करना, उसको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। कमेंट करो कैसा लगा आपको। अगर आप लोग यहाँ तक पढ़े हो तो थोड़ा तो कुछ दे के जाओ। देना क्या आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करके जाओ और मज़े करो बस।